बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में मशक नौशरिया 1 है, मैथ 9th न्यू बुक 2025-24। इसका सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या है, डी ई और ई एफ की लंबाइयाँ हमने मालूम करनी है। हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो हैं वो हमें गिवन है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल डी ई एफ, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी है, ठीक है। इनमें ये जो है हमारे पास डी ई 6 दिया हुआ है, बी सी 16 है, ए बी 12 है और ये ए सी जो कितना 20 सेंटीमीटर है। तो हमने इन दो अज़ला के लंबाई मालूम करनी है, डी एफ और ई एफ। तो हमने यहाँ पे पहले लिखे हुए हैं ये मुसल्लस डी ई एफ में डी ई जो है 6 है, डी एफ और ई एफ में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, ए बी 12 है, ये वाला 12 साइड है, ये वाला साइड 16 है और ये वाली 20 है, यानी हमारे पास ए सी 20 है और बी सी कितना है 16 सेंटीमीटर है। तो हमें ये भी गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है मुशाबे ट्राइंगल डी ई एफ के। जब मुतशाबे शक्ल हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होंगी, जो मुतनाज़रा अज़ला की रेशो होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, एक जैसी होगी। तो मुतनाज़रा अज़ला कौन कौन से बनते हैं, ये देखें, ए बी, इसका मुतनाज़रा अज़ला बनेगा ये डी ई, इस तरह ये ई एफ, इसका मुतनाज़रा अज़ला बनेगा ये वाला बी सी, और ये ए सी ये और डी एफ ये आपस में क्या होंगे, मुतनाज़रा अज़ला होंगे, ठीक है जी। इसको हम रेशो लेते हैं इनकी, मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट डी ई इक्वल होगी, ठीक है, किसके, मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ई एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी ओवर मेजरमेंट डी एफ, ठीक है जी। ये देखें, ये ए बी डी ये मुतनाज़रा है, इस तरह बी सी और ये ई एफ ये मुतनाज़रा है, ए सी और डी एफ ये मुतनाज़रा है, तो इनकी रेशो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें गिवन है। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 12 लिख लेंगे, ओवर डी ई क्या है, डी ई इसकी वैल्यू में गिवन है कितनी है, 6, इधर 6 लिख लेंगे। मेजरमेंट बी सी की वैल्यू में गिवन है कितनी है, 16 है, और ई एफ हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसे ई एफ ही लिख लें, या इसकी जगह कोई नाम भी इसको दे सकते थे, और इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमारे पास है 20 ओवर डी एफ हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको इधर मेजरमेंट डी एफ ही लिख देंगे। तो अब देखें, तीनों रेशो इक्वल हैं। जब तीनों रेशो इक्वल होंगी तो हम क्या करेंगे, दो दो का आपस में इक्वल ले लेंगे। देखें, अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, तो फिर ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी भी इसको लिखा जा सकता है। ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, और ये जो है इसमें हम वैल्यू फाइंड करनी, इसके वैल्यू फाइंड करनी, इनको अलग अलग ये 12 और 6 के इक्वल क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि तीनों रेशियोज जो हैं ये इक्वल हैं। तो हम कोई इनमें से कोई भी दो रेशो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, ए इज इक्वल टू सी होगा, बी इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 16 ओवर मेजरमेंट ई एफ, इसके को ले लेंगे 12 ओवर 6 के। इसी तरह ये 12 ओवर 6 जो है ये इज इक्वल टू होगा किसके, 20 ओवर मेजरमेंट डी एफ के, ठीक है। इसको हमने ये 12 और 16 क्योंकि इसमें में दोनों वैल्यूज़ गिवन है, तो इसको हमने इसके इक्वल भी ले लिया और इसके इक्वल भी ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी पार्टीशन कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये पार्टीशन हो गई। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, 12 मल्टीप्लाई मेजरमेंट ई एफ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 16। तो मेजरमेंट
ई एफ, ये 6 मल्टीप्लाई 16 ओवर 12, 12 जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कटिंग पॉसिबल है तो वो कर लेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2 और 2 8 16। तो ये 8 आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर हमारे पास ई एफ की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास दूसरी रेशियो, इसको सॉल्व करते हैं। 12/6 इज इक्वल टू 20/MDF। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर। मेजरमेंट डी एफ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 20। तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 12 से। 12 मल्टीप्लाई मेजरमेंट डी एफ 6 मल्टीप्लाई 20। अब 12 को इधर लेके जाएंगे, इधर 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मेजरमेंट डी एफ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 20 ओवर 12, 12 जाकर डिवाइड हो गया। मेजरमेंट डी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2 और 2 10 20। कितना आ गया? 10। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, मेजरमेंट ई एफ और मेजरमेंट डी एफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। वो दोनों वैल्यूज़ हमने क्या करी, फाइंड आउट कर ली हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। वो चेक कैसे होगा, ये ई एफ की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, फिर देखें इक्वल आते कि नहीं आते। ये 12/6 है इज इक्वल टू 16 ओवर ई एफ कितना है हमारे पास, ई एफ की वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 8 आई है, इज इक्वल टू 20 ओवर डी एफ है। 20 ओवर डी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है। तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। ये 2/1, 8 2 16/1, ये 10 तो 20/1 आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू 2। तो तीनों रेशियो के हैं, इक्वल हैं, इसलिए इसका हमारा आंसर जो है वो भी करेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर 2 मुतशाबिह इश्काल दी हूँ तो उसमें हमने साइड फाइंड आउट करनी है, तो हम फाइंड आउट करने का जो कंसेप्ट है वो हमने सीखा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे देखिए हर शक्ल में एक्स की कीमत मालूम करें। इसके 3 अज्जा हैं। ठीक है, ये 2 इश्काल हैं, ये मुतशाबिह इश्काल हैं। ये मुतशाबिह इश्काल क्यों है, ये एंगल यहाँ पे 90 का है, ये एंगल भी कितने का है, 90 का इक्वल होते हैं। और ये एंगल जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रासी ज़ाविये। ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो मुसलसलों की मुताबिकत में एक कायमा ज़ाविया हो, इसके अलावा एक और ज़ाविया, दोनों इक्वल हो, तो वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, मुतशाबिह इश्काल होती हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है, इनकी मुताबिकत में क्या है, इनकी मुताबिकत में मेजर एंगल ए इज इक्वल टू है किसके, मेजर एंगल सी के। मेजर एंगल ए किसके इक्वल है, मेजर एंगल सी के। क्यों, ये कायमा ज़ाविये है। और ये वाला एंगल जो मेजर एंगल ए ई बी, मेजर एंगल ए ई बी, ये इज इक्वल टू मेजर एंगल ये सी ई डी के। सी ई डी ये क्या है, राशि ज़ाविये। ठीक है, तो ये मुसलसल क्या होंगी, मुतशाबा होंगी। हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ई मुतशाबा है ट्राइंगल सी डी ई के। अब पीछे में पढ़ा है कि 2 ट्राइंगल जब मुतशाबी होती हैं तो उनके मुतनाज़रा अज़ला जो होते हैं उनकी रेशो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो ये वाला ज़िला लेंगे, ठीक है, इसका मुतनाज़रा कौन सा है, ये ए बी, इसका मुतनाज़रा हमारे पास कौन सा है, ये डी ई। इस तरह ये जो है ई ए ई, इसका मुतनाज़रा हमारे पास कौन सा है, ई सी लिख लें या सी
ई लिख लें तो ये हम इन दो अजला के दरमियान क्या करेंगे, रेशो लेंगे। क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट सी ई। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी बराबर किसके, एक्स के, और यह 1.2, क्या लिखेंगे, एक्स ओवर 1.2 इज इक्वल टू ए ई ओवर सी ई। ए ई हमारे पास कितना है, 7.5 है, और ये कितना है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, 7.5 ओवर 3, क्या लिख लेंगे, 7.5 ओवर 3। एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से 1.2 उधर चला जाएगा, 7.2 मल्टीप्लाई 1.2 ओवर 3। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें या इशारा ख़त्म कर लें, दोनों तरीके कर सकते हैं। अगर इशारा ख़त्म करेंगे नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगी, 300 बच जाएगा। फिर इसकी क्या करेंगे, हम कटिंग कर लेंगे, या फिर क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 7.5 मल्टीप्लाई 1.2 इज इक्वल टू, ये 9 आया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। नाइन ओवर 3, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। जब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये हमें गिवन ट्राइंगल है, इसमें हमने क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, ट्राइंगल हमारे पास है बी सी डी। लेकिन इस ट्राइंगल की खास बात यह है कि इसकी साइड सी डी जो है, इसके पैरेलल एक लाइन कौन सी है, ई एफ है। तो पीछे एक थ्योरम भी है कि अगर एक मुसल्लस की एक ज़िला के मतवाजी लाइन जो है, जो कितना खाता है, वो बाकी दोनों ज़िला क्या करता है, बराबर रेशो में तकसीम करता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेजरमेंट सी डी, ये पैरेलल है किसके, ई एफ के। मेजरमेंट ई एफ लिख लें या रहने दे, सिंपल सी डी पैरेलल ई एफ, ये पैरेलल की साइन है, मतवाजी है। तो नीचे हम लिखेंगे चूँकि मुसल्लस के किसी ज़िला के मतवाजी की खत बाकी दोनों अजला को एक जैसी निस्बत में तकसीम करता है, इसलिए। ठीक है, अब इनकी रेशो जो होगी, ये देखें, सी ई ओवर बी ई, या फिर बी ई ओवर सी ई, किस तरह लिख सकते हैं, बी ई ओवर सी ई लिख लें या सी ओवर बी लिख लें। जो तरतीब इधर रखनी है वही तरतीब हमें क्या करनी है, दूसरे पर रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट बी ई ओवर मेजरमेंट सी ई। मेजरमेंट बी ई ओवर मेजरमेंट सी ई, ये इक्वल किसके होगा, ये होगा ये बी एफ ओवर एफ डी। बी एफ ओवर एफ डी, वैल्यूज पुट करते हैं। बी ई हमारे पास कितना है, 6 है, बी कितना है 6, और सी हमारे पास एक्स है, तो क्या आ जाएगा 6 ओवर एक्स इज इक्वल टू बी एफ हमारे पास कितना है 8 है, और एफ डी कितना 3 है, तो क्या आ जाएगा 8 ओवर 3, 8 ओवर 3।
तो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर इसको इधर। 8x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6 ओवर 8, x इज इक्वल टू 6 3 कितना होगा 18, 18 रक्सिव 8, x इज इक्वल टू, अब क्या कर लेंगे, इसे हम डिवाइड कर लेंगे, 18 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2.25, कितना आता है 2.25 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट, मिस्टेक नंबर 9 सवाल नंबर 4 इसका 3rd पार्ट है। इस पर हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू कौन सी है, ये CD है। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल है और ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, मुतशाबे हैं। एक ट्राइंगल कौन सी है, ये CDE, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल CDE मुतशाबिहा ट्राइंगल, ये इसका नाम दे लें हम इसको EFG। EFG ये दोनों मुशाबे हैं। जब मुशाबे ट्राइंगल्स होती हैं तो उनका क्या होता है, मुतनाज़रा साइड जो होती हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होती हैं, उनकी रेशो क्या होती है, सेम होती है। तो ये हम कौन सी रेशो लेंगे, एक ये, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये, जिसे हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, मेजरमेंट CD और मेजरमेंट FG, ये इज इक्वल टू किसके है। अब देखिए इसमें ये वाली साइड, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग ये वाली साइड है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड, ये इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड बढ़ती है, ये वाली और ये वाली। ये कौन सी है, ED, और ये कौन सी है, EG। मेजरमेंट ED ओवर मेजरमेंट EG, ये G है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये CDX ये हमने फाइंड आउट करना है, और FG, ये हमारे पास FG कितनी है, 2.1, और ये हमारे पास ED 2.5 और 2.4, EG जो है, तो क्या आएगा 2.5 ओवर 2.4, 2.5 ओवर 2.4, x इज इक्वल टू, ये 2.5 उधर चला जाएगा, 2.5 ओवर 2.4, ये मल्टीप्लाई होगा 2.1। तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 2.1 डिवाइड बाई 2.4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 2.1 डिवाइडेड बाई 2.4, तो 2.1875 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। जो इसको राउंड ऑफ करना है तो 2.19 लिख सकते हैं। 75 को ख़त्म करेंगे तो इसमें एक प्लस कर देंगे, 2.19 सेंटीमीटर, ये आंसर लिख दो तो भी ठीक है, ये वाला आंसर लिख दें तो भी ठीक है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लकड़ी के एक तख्ता सीधा सीढ़ी के ऊपर रखा गया है, जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और गहराई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। एक मुस्ततील संदूक जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तख्ते के नीचे सीढ़ी पर रखा गया है। x की कीमत मालूम करनी है। तो जैसे फिगर भी साथ बुक में दी हुई है, ये हमारे पास ये सीढ़ी तख्ता है जो सीढ़ी के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये मुस्ततिली बॉक्स है ये वाला, ठीक है। ये जो इसकी जो ये है लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये इसकी ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है, और ये बॉक्स जो है इसकी ये वाली जो
ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है, और चौड़ाई जो है x सेंटीमीटर, ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं। इसको नाम दे लें यहाँ पे a, ये b, इस पॉइंट को नाम दे लें c का, इसको नाम दे लें d का, इसको नाम दे लेंगे e का, a b c d e। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। कितने ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं। दो ट्राइंगल कौन कौन सी हैं, एक हम बड़ी ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, ये बड़ी ट्राइंगल जो है, ठीक है। दूसरी छोटी ट्राइंगल ये वाले लेंगे, ये वाले, ये ट्राइंगल ई सी डी, ये दोनों ट्राइंगल है, मुतशाबिह ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसके मुतनाज़ा अज़ला में रेशो लेंगे। एक ये ए बी, इसका मुतनाज़ा ये आ जाएगा ई सी, ठीक है। और इस तरह ये बी डी, इसका मुताबिक ये आ जाएगा, ये वाला ई, इसको भी नाम दे लें एफ का, ई एफ। ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डेढ़ सौ हमने किसमें क्या फाइंड आउट क्या करना है, हमने एक्स फाइंड आउट करना है, चौड़ाई जो है, ठीक है। संदूक की चौड़ाई सी ई इज इक्वल टू किसके, एक्स सेंटीमीटर, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे एक बड़ी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी, मुतशाबिह है ट्राइंगल ये सी डी ई, सी डी ई के। अब देखिए ये स्टूडेंट्स, ये क्या है ए बी, इसका मतलब ये क्या है सी ई, इसका ये क्या है बी डी, इसका मतलब क्या होगा ई एफ। इसको हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ये मेजरमेंट ए बी ओवर ये सी ई, इस तरह ये मेजरमेंट ये बी डी, बड़ी ट्रायंगल के रेशो ओवर ये साइड मेजरमेंट बी सी। अब देखें ए बी कितना है 20, सी कितना है एक्स, 20 ओवर एक्स हो गया, इज इक्वल टू बी डी, बी टोटल ये कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो बी सी जो है इसकी वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 हम क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो है बी सी जो बराबर किसके है ई एफ के। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे मेजरमेंट बी सी ये इज इक्वल टू किसके है मेजरमेंट ई एफ के। तो ई एफ क्या है 8 है, तो ये भी क्या होगा 8 पुट करेंगे हम। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को 16 तरफ देंगे, 16 तरफ एक्स और 8 तरफ 20 हो जाएगा, 16 को जाके डिवाइड कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू 8 2 16 2 10 20, हमारे पास कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो एक्स इज इक्वल कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे प्लस संदूक की चौड़ाई हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।